So let us start. So here we have the Microsoft Excel. सबसे पहले हम Excel में अपना जो मेल मर्ज का डेटाबेस है वो बनाते हैं। तो आपको क्वेश्चन में जो डेटाबेस होगा वो गिवन होगा, आपको उसे Excel में लेकर आना होगा। सो लेट मी जस्ट क्विकली शो यू। ये तो हम जानते ही हैं कि Excel में किस तरीके से हमें टेबल बनानी होती है। तो हमको एग्जाम्पल के तौर पर कुछ ऐसी टेबल आ सकती है बनाने को, where we are given the first name, last name, address, city और एक डिटेल और गिवन है हमको डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। तो हम ऐसी जो शीट हमको क्वेश्चन में गिवन होगी उस डेटा को हम एक्सेल में फर्स्ट ऑफ ऑल फीड कर लेंगे सो दैट वी कैन यूज इट एज अ डेटा शीट फॉर मेल मर्ज। तो ये सारे के सारे कॉलम्स आपको बनाने होंगे, टाइप करने होंगे ये सारी डिटेल्स। सो दैट इज द फर्स्ट जॉब दैट यू हैव टू डू। तो इस तरीके के डेटा सेट्स हमने पहले भी बनाए हुए हैं मेल मर्ज के लिए और इसमें कुछ भी नया नहीं है, हमको बस सही सही कॉलम में ये डेटा डालना है। अब इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो टेबल को बनाएंगे, कई सारे बच्चे टेबल को बीच में बना लेते हैं, शीट के ठीक बीच में बना लेते हैं। ऐसा मत करिएगा क्योंकि फिर आपके डेटा सेट रीडिंग में खाली कॉलम्स और रोज आएंगे। तो वो प्रिवेंट करने के लिए हमेशा फर्स्ट सेल से अपनी टेबल को शुरू करेंगे और जितने सेल्स यहां से लेकर हमको यूज करने हैं वो हम यूज करके डेटा सेट को कंप्लीट करेंगे। So, is there any doubt on this part? Most probably. Yes, somebody was trying to say anything. हाँ राहुल। सर कैसे हम इसमें एक्सेल में डेटा फीड करते हैं सर, मेल मर्ज में एमएस वर्ड में भी तो ये ऑप्शन होता है करने का। हाँ, वो आप MS वर्ड में भी कर सकते हैं बट आई वॉन्ट यू टू डू इट थ्रू एक्सेल क्योंकि मैं आपको एक्सेल के थ्रू सिखा रहा हूँ। तो आप एक्सेल की फाइल को भी बनाएंगे बिकॉज एक्सेल इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस, so that is why. So now we have created this file MS Excel में हमने ये डेटा फीड कर लिया है, इसको हम सबसे पहले सेव करेंगे। So I will save it as, अब ब्राउज में जाके हम डेस्कटॉप पर एक फोल्डर सेलेक्ट करेंगे। तो लेट्स सपोज मैंने एक फोल्डर बना रखा है अपने रोल नंबर के, तो मैं यहाँ पर तो फाइल को सेव करेंगे। तो मैं यहाँ पे Q1 और फिर अपना रोल नंबर 21605507 इस तरीके से मैंने अपनी जो एक्सेल की फाइल है उसे सेव करना है। तो Q1 अंडरस्कोर अपना रोल नंबर, पूरा एग्जाम रोल नंबर यहाँ पे लिख देंगे और फिर इसे सेव कर लेंगे। तो आप देखोगे कि यहाँ टॉप पर अब आपकी जो फाइल है वो सेव्ड दिखाई पड़ रही है और साथ में उसका नाम भी नजर आ रहा है। So that is how you have to create this Excel file. ये Excel फाइल को बना लेने के बाद हम Excel को क्लोज कर देंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आकर हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे और क्वेश्चन में आपको लेटर का फॉर्मेट गिवन होगा, आपको क्या लेटर में टाइप करना है ये आपको गिवन होगा। तो लेट्स सपोज आई टेक फॉर एग्जांपल, I am going to paste some text over here. So ये मैंने टेक्स्ट है जो यहाँ पर पेस्ट किया है। तो इसका मैं थोड़ा फॉन्ट बढ़ा देता हूँ ताकि सब लोगों को आसानी से नजर आ जाए। सो हियर हमने जो डेटा फीड किया है उसके बेसिस पे एक लेटर बनाना है। अब लेटर में हमें सबसे पहले ये पहली चीज जो हमें नजर आ रही है वो एड्रेस लाइन है जिसमें हमें
फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, एड्रेस चाहिए और सिटी चाहिए। सो ये 4 चीज़ें हमें शुरुआत में लगानी है और डियर कैंडिडेट की जगह पे हम फर्स्ट नेम भी लगा सकते हैं। सो वी विल हैव द फर्स्ट नेम आफ्टर डियर ऑल्सो, और आपको फी अमाउंट का डेटा यहाँ पर फीड करना है। तो ये लेटर किस बारे में है? अपडेट ऑन योर एडमिशन। डियर कैंडिडेट, you are hereby informed that you have been selected for the course titled Digital Marketing. You are requested to report to room number C3 Trinity University and pay fee amount दी गई है यहाँ पर। तो ये हमें अपनी जो एक्सेल फाइल है उसको अटैच करके इस मेल मर्ज को कंप्लीट करना है। तो हम सबसे पहले ये लेटर लिख लेंगे। इस लेटर में जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो क्वेश्चन पेपर में लिखी हुई होंगी, तो वो उनको मद्देनजर रखते हुए आपको ये एडमिशन एप्लीकेशन, ओके, दिस इज जस्ट 1 लाइन ओनली। ऑल राइट, तो हमने ये लेटर टाइप कर लिया है। अब हम आगे मेल मर्ज का प्रोसेस शुरू करते हैं। मेल मर्ज के प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप ये है कि हम ऊपर मेलिंग्स टैब में जाएंगे और मेलिंग टैब्स में आकर हम स्टार्ट मेल मर्ज का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। स्टार्ट मेल मर्ज में आएंगे तो हमको नीचे स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड दिखाई पड़ेगा। इसी से ही हम अपने मेल मर्ज प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। सो विल क्लिक ऑन स्टेप बाय स्टेप। अब यहां पर जैसे ही आप स्टेप बाय स्टेप पे क्लिक करेंगे तो आपको मेल मर्ज की विंडो यहां पे नजर आ जाएगी। तो नीचे आप देख सकते हैं स्टेप 1 ऑफ 6 यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि ये पहला स्टेप है 6 स्टेप्स में से, ये पहला स्टेप है जो हमको कंप्लीट करना है। अब इस स्टेप में हमको पूछा जा रहा है सेलेक्ट द डॉक्यूमेंट टाइप। हम किस तरीके का डॉक्यूमेंट बना रहे हैं ये हमें बताना है। तो एज यू कैन सी इट इज अ लेटर ओनली दैट वी हैव टू डू, तो हम यहाँ पे लेटर सेलेक्ट करेंगे। आफ्टर डूइंग दैट you have to click on the next button। सेकेंड स्टेप में वो आपसे पूछेगा हाउ डू यू वांट टू सेट अप योर लेटर्स। तो इसमें आप मेंशन करेंगे यूज द करेंट डॉक्यूमेंट, क्योंकि हमने करेंट डॉक्यूमेंट में ही अपना लेटर टाइप आउट किया हुआ है। तो जब हम इस लेटर को टाइप आउट कर रहे हैं तो हम इसी डॉक्यूमेंट को यूज करेंगे। वी हैव टू सेलेक्ट द फर्स्ट ऑप्शन करेंट डॉक्यूमेंट। अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेलेक्ट रेसिपिएंट्स हमारा तीसरा स्टेप है। इस तीसरे स्टेप में हमें वर्ड को बताना है कि हम किस टाइप की लिस्ट को यूज करने वाले हैं। तो जैसे अभी कुछ देर पहले राहुल बात कर रहा था कि हम चाहें तो जो डेटा है वो डायरेक्टली वर्ड में भी टाइप कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें टाइप अ न्यू लिस्ट पे क्लिक करना होगा। पर चूंकि हम एक्सेल फाइल बना चुके हैं, वो फाइल हमने सेव कर ली है, तो हम उसी को यूज करेंगे। दैट इज द फर्स्ट स्टेप, दैट इज यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। सो वी सेलेक्ट द फर्स्ट ऑप्शन एंड देन वी क्लिक नेक्स्ट। तो अभी तक हमारे 3 स्टेप कंप्लीट होने वाले हैं। तीसरे स्टेप में हमारा अगला काम यह है कि हमें वो फाइल बतानी है जहां पे हमने डेटा को सेव किया हुआ है। तो जैसा कि हमने डेस्कटॉप पर अपने रोल नंबर वाले फोल्डर में सेव की हुई थी ये फाइल Q1_ रोल नंबर, ये हमारी एक्सेल की फाइल है। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहां पर सेलेक्ट करने के बाद यू कैन क्लिक ऑन ओपन। तो आपको ये सेलेक्ट टेबल दिखाएगा। यहां ध्यान देंगे कि नीचे वाला जो चेक बॉक्स है वो चेक्ड रहना चाहिए, क्योंकि हमें फर्स्ट वाली जो रो है उसे एज कॉलम हेडर रीड करना है। देन यू प्रेस ओके। तो अब आपका जो सारा एक्सेल का डेटा है वो यहां पर नजर आने लगेगा। लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस, सिटी, फी अमाउंट, ये
सारे के सारे कॉलम्स जो हमने एक्सेल शीट में बनाए थे वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इनको एक बार ध्यान से चेक कर लीजिए कि सब कुछ सही से रीड हुआ है। अगर सब कुछ सही से रीड हुआ है जैसे यहाँ पे दिखाई रहा है तो हम ओके प्रेस कर देंगे। अब ओके प्रेस करने के बाद हमारा तीसरा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़ा रिकैप करते हैं। पहले स्टेप में हमने एमएस वर्ड को बताया कि हम एक लेटर टाइप कर रहे हैं। दूसरे स्टेप में हमने बताया एमएस वर्ड को कि हम इस डॉक्यूमेंट को यूज करेंगे क्योंकि हमने इसमें लेटर टाइप किया हुआ है। और तीसरे स्टेप में हमने एक्सेल को बताया कि हम किस टाइप का डेटा मेल मर्ज में यूज करना चाहते हैं। हम यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट का ऑप्शन यूज करते हैं और फिर अपनी फाइल को सेलेक्ट करके एमएस वर्ड को देते हैं। नाउ वी क्लिक ऑन द नेक्स्ट स्टेप जो हमारा फोर्थ स्टेप है। फोर्थ स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहां पर हमें ध्यान देना है कि हम जितने भी हमारे फील्ड हैं जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी, इन सबको हमें यहां पर प्लेस करना है। तो एक अच्छा तरीका यह रहता है कि हम जहां पे हमने फर्स्ट नेम को फीड करना है वहां पे अपने कर्सर को लेकर आए और मोर आइटम्स पे क्लिक करके हमारे पांचों कॉलम्स के नाम यहाँ पे नजर आ रहे हैं तो हम फर्स्ट नेम को सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट नेम का डेटा है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब क्योंकि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में गैप होता है तो हम यहाँ पे एक स्पेस देंगे। फिर अगला जो चीज हमें करनी है वो है लास्ट नेम को यहाँ पे डालना है। तो लास्ट नेम को सेलेक्ट करके इंसर्ट करेंगे तो हमारा लास्ट नेम यहाँ पे नजर आने लगेगा। अगली लाइन में हमें एड्रेस डालना है तो इसको हम एड्रेस डालने के लिए यूज करेंगे। लास्ट लाइन इज द सिटी लाइन तो हम मोर आइटम्स में क्लिक करके सिटी अमाउंट को यहां डालेंगे। तो हमने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस और सिटी को ऐड कर दिया है। दो और फील्ड बाकी हैं जैसे डियर के बाद हमें फर्स्ट नेम ऐड करना है तो यहाँ पे हम फर्स्ट नेम पे क्लिक करके फर्स्ट नेम को ऐड करेंगे और फिर फी अमाउंट की जगह पर इसको हटाकर फी अमाउंट को ऐड करेंगे। इस तरीके से हमने जितने भी फील्ड्स थे वो अपने लेटर में अब लगा लिए हैं। एंड देन योर नेक्स्ट स्टेप आफ्टर checking that you have put all the fields is to preview your letters। तो preview your letters पे क्लिक करते हैं तो अब आपको दिखने लगेगा कि जो हमने पहली डेटा एंट्री डाली थी गौतम गुप्ता के नाम से उसका लेटर बन के तैयार हो गया। तो गौतम गुप्ता का एड्रेस यहाँ पे है, सिटी यहाँ पर है और यहाँ पे डियर गौतम लिखा हुआ आ रहा है और साथ में उसको जो फीस पे करनी है वो नजर आ रही है। तो पांचों कैंडिडेट्स के लिए हम अपने लेटर्स चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? यहाँ साइड में रेसिपिएंट 1 के बगल में दो एरोस के बटन है। तो हम आगे बढ़ाते हैं तो उदय शर्मा अगला कैंडिडेट है, फिर गौरी जैन अगला, फिर सानिया खान और सौम्या सिंह हमारी लास्ट कैंडिडेट है जिसके लिए हमने ये पांचों लेटर बनाए। राइट? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कुछ रिपीट करना है या फिर कुछ समझ नहीं आया है तो पूछें। हाँ प्रवीण। सही प्रीव्यू कैसे करा था आपने? प्रीव्यू वाला ऑप्शन तो प्रीव्यू वाला ऑप्शन आपके मेल मर्ज प्रोसेस में, देखो हम प्रीवियस स्टेप पे चलते हैं वापस। तो राइट योर लेटर वाले में हमने मोर आइटम्स का इस्तेमाल करके ये सारे के सारे फील्ड्स लगाए थे। राइट? यस सर। अब प्रीव्यू करने के लिए हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे जो कि फिफ्थ स्टेप है। नेक्स्ट पे आते ही हम ये प्रीव्यू कर सकते हैं सारे के सारे जो लेटर्स बन गए हैं हमारे रेसिपिएंट 1 2 3 4 5 सारे के सारे रेसिपिएंट के लिए ये लेटर चेक करा जा सकता है। ओके सर। अब जब हमने ये सारे लेटर्स देख लिए हैं
कि सब लेटर्स अच्छे से बन गए हैं, मेल मर्ज कंप्लीट हो गया है। अब जो फाइनल स्टेप है वो हमें करना है, हमें इनको एक पीडीएफ बना के सेव करना है। तो फाइनल स्टेप पे चलते हैं। कंप्लीट द मर्ज हमारा आखिरी स्टेप है, स्टेप 6 ऑफ 6। तो यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन नजर आएगा, प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ऑल को सेलेक्ट करके रखेंगे, प्रेस ओके। अब इस स्टेप में ध्यान रखेंगे कि आपको जो नाम है प्रिंटर का, उसमें आपके कंप्यूटर में बहुत सारे नाम होंगे, एक नाम आपको जो सेलेक्ट करना है वो है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ। माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ सेलेक्ट करेंगे और फिर ओके प्रेस कर देंगे। तो वो आपसे पूछेगा कि अब ये जो फाइल है मुझे कहाँ सेव करनी है। पीडीएफ प्रिंट करने का मतलब है हमें पीडीएफ की तरह से सेव करना है। तो हम फिर से डेस्कटॉप पर आएंगे, अपने रोल नंबर वाले फोल्डर को खोलेंगे और यहाँ पर Q1 और फिर अपना रोल नंबर डाल देंगे 2160550 और ये मेरा रोल नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया है और इसको नाम को डालने के बाद सेव कर दिया है। ये जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, पीडीएफ को चेक करना है क्या पीडीएफ सही से बनी है या नहीं। तो मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, डेस्कटॉप पे मैंने अपना फोल्डर जो बना रखा है उसमें मुझे अब नजर आ रहा है कि एक पीडीएफ बनी हुई नजर आ रही है, Q1 216055077777। इस पीडीएफ को मैं खोलता हूं और मुझे यहाँ पे अब सारे के सारे पांचों लेटर नजर आ रहे हैं। सो माय मेल मर्ज प्रोसेस इज नाउ कंप्लीट। तो मैं इस फाइल को भी क्लोज कर दूंगा, पीडीएफ को। अब जो आपने वर्ड वाली जो फाइल बना रखी है इसको हमें सेव करना है उसी फोल्डर में। तो हम कंट्रोल S प्रेस करेंगे तो ये हमको सेव दिस फाइल की विंडो दिखाएगा, जहां हमें मोर ऑप्शंस में जाकर ब्राउज पे क्लिक करना है, डेस्कटॉप सेलेक्ट करके अपने फोल्डर में आना है और अब हम Q1 2160550777 इस फाइल के नाम से, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन रहेगा आपके प्रैक्टिकल एग्जाम का, तो हम इसमें Q1 यूज करेंगे। Q1 अंडरस्कोर अपना रोल नंबर डालेंगे और सेव कर लेंगे। वंस यू डू दैट, अब आपकी फाइल ऊपर सेव्ड नजर आएगी और उसका नाम भी नजर आएगा, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पे आपका मेल मर्ज का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। हियर अब आप वर्ड को क्लोज कर सकते हैं। हाँ विवेक पूछो। सर जैसे आपने बताया कि Q1 लिख के डेस्कटॉप पे फोल्डर के अंदर जाके अपनी फाइल सेव कर लो, जब सर ये चीज मैं एक्सेल के साथ कर रहा हूँ वो आ रहा है द फाइल नेम इज नॉट वैलिड। द फाइल नेम इज नॉट वैलिड, ऐसा शायद इसलिए हो सकता है क्योंकि तुमने शायद पीछे का .xlsx हटा दिया। तो ध्यान से चेक करो कि कहीं कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर तो नहीं जुड़ गया है साथ में। सर आपको शो करूँ जरा? हाँ स्क्रीन शेयर करो अपनी। कैमरा हाँ थोड़ा स्क्रीन को फोकस होने दो। ओके आपकी स्क्रीन बिल्कुल क्लियर नहीं है। सर अब है क्लियर? तुमने स्लैश लगाया हुआ है, Q1 के बाद तुमने क्या लिखा है? स्लैश सर। स्लैश मत लगाओ, अंडरस्कोर लगाने को बोला है। स्लैश एक्सेप्टेबल नहीं है। इसको लगा के स्लैश एक ऐसा कैरेक्टर है जो हम फाइल नेम में यूज नहीं करते। यस सर हो गया, थैंक यू सर।
ओके। थैंक यू। तो जब हम इस तरीके से अपनी फाइल को सेव कर लेंगे, सेव करने के बाद यू क्लोज वर्ड, वर्ड को क्लोज करने के बाद आप अपने फोल्डर में आके देख सकते हैं, तो Q1 के नाम से आपकी तीनों फाइलें नजर आनी चाहिए। एक वर्ड फाइल होनी चाहिए, एक PDF फाइल होनी चाहिए और एक एक्सेल की फाइल होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमारा जो MS वर्ड का क्वेश्चन है वो फिर कंप्लीट हो जाएगा, मेल मर्ज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। सर एक बार लास्ट वाले स्टेप्स बता दीजिए, जब उसे सेव करते हैं ना, मेरी बस उसी में प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, मुझसे सर प्रॉब्लम जब मैं पूछो। सेव कर रही हूँ ना उसे, तो वो पूरा सेव नहीं हो रहा, बस एक ही शीट सेव हो रही है। हाँ, तो एक ही शीट सेव होगी, पर बिकॉज यू जब मैंने सी असाइनमेंट किया था तब तो सारी आ गई थी एक साथ। then you would have actually looked at 5, you would have edited them individually, अलग अलग लेटर बना के तुमने उन्हें सेव किया होगा, इस वजह से ऐसा हुआ। बट दैट इज फाइन, तुम्हारे PDF में जब तक 5 लेटर हैं तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स में एक भी ओके लेटर होगा तो चलेगा। ऑल राइट, यस शिवानी। सर जैसे ओरिजिनल लेटर सेव कर रहे हैं तो उसमें जो हमने मतलब नेम डाला हुआ था, फर्स्ट लाइक मैंने निकिता डाला, तो वो ओरिजिनल लेटर में भी नेम आ रहा है। तो मतलब ओरिजिनल लेटर में तो सर आई थिंक नेम नहीं आना चाहिए ना, वो तो वैसे आना नहीं नहीं चाहिए नहीं, आ ग्रेटर सकता देन। है, आ सकता है। जैसे ही आप मेल मर्ज का प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हो तो आपके मेन लेटर में पहले रिसिपिएंट का ही डिटेल दिखाता है। अच्छा सर एक चीज़ और, सर जब हम टाइप करते हैं लाइक ग्रेटर देन के साइन के साथ, तो सर एक ही बार हमें ये टाइप करना होता है या 2 बार? लाइक मैंने एक बार टाइप किया था, फिर उसको सिलेक्ट किया तो वो हो गया। मैं समझा नहीं बात को। सर जैसे हम जब स्टार्टिंग में लेटर टाइप कर रहे होते हैं लाइक 2, फिर हम ग्रेटर देन और लेसर देन का साइन लगाते हैं, लाइक फर्स्ट नेम फिर स्पेस, मतलब ओके, जो साइन लगाते हैं तो वो सर एक बार लगाना है या 2 बार? ये सर। उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बस एक साइन है, एक प्लेस होल्डर है, वो हट जाएगा बाद में। क्योंकि आप जब उसके आगे उसको हटा के फील्ड लगा दोगे वहां पे, तो एनीवेज एक हो या 2 हो फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो बात को? सर सर उसमें ओके कुछ सर, और भी लिख ओके सकते हैं ओके। इन्फॉर्मेशन की सर? हाँ प्रवीण। जैसे फर्स्ट नेम है ना सर, उसमें नेम लिखा हमने, जैसे इंडिविजुअल जो स्टार्टिंग में लेटर में नेम लिख दे तो वो तो सर फिर भी रिप्लेस हो जाएगा ना? हाँ, वो रिप्लेस हो जाएगा। तो वो हम सिर्फ अपने रेफरेंस के लिए रखते हैं कि जब हम लेटर टाइप कर रहे हैं तो हमें पता रहे कि कौन सी चीज कहाँ आने वाली है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन है? विवेक पूछ रहे हैं सर पेरोल में भी कभी वीलुकअप कभी इफ फंक्शन यूज करते हैं, कौन सा सही है? देखो, जो आपका आंसर सही लेकर आ जाए वो ऑप्शन सही है। तो जो लोग वीलुकअप जानते हैं वो वीलुकअप लगा के अपना आंसर ला सकते हैं, जो लोगों को इफ यूज करने में कंफर्टेबल फील होता है वो लोग इफ यूज कर सकते हैं। हमारी तरफ से कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको वीलुकअप ही लगाना है या इफ लगाना है। हमारी तरफ से इंपॉर्टेंट है कि आपकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। सो आई होप देर आर नॉट एनी मोर डाउट्स।